तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब पहले चेकआउट कर लेते हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंट पता करने के लिए हम लोगों के पास a1 हमारा यहाँ पर 2 है, b1 हमारा 1 है और c1 हमारा -6 है। वहीं a2 हमारा यहाँ पर 4 है, b2 यहाँ पर हमारा -2 है और c2 हमारा यहाँ पर -4 है। सबसे पहले तो ये माइनस जो है ऊपर जा सकता है और यहाँ माइनस से माइनस कट हो सकता है। बच्चे यहाँ पर तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है। अब 6/4 भी है, इनको भी कट कर दो सर। तो 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 3/2 यहाँ पर आ चुका है। देखा जाए तो इन तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। और अगर ग्राफिकली हम लोग देखें, अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में हमें पता चलता है ये सिचुएशन जब आती है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हों, क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, यानी आपस में कट कर रही हैं। तो पहला जो हमारी इक्वेशन है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम वही काम करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी 2x + y - 6 = 0। यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं कि x और y का। तो x अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या आएगा हमारा, तो इक्वेशन 1 जैसे कि हमारी यही थी, तो 2x + y - 6 = 0 में अगर हम x की प्लेस पर 0 रख दें तो क्या आएगा, तो ये आ गए यहाँ पर 0। तो 2 × 0 होता है 0, और ये 0 + y - 6 आ चुका है। वहीं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो प्लस कर लो माइनस कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये -6 इधर प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 आ जाएगी। अब हम लोग लेट करते हैं कि मान लीजिए y की वैल्यू 0 हो गई अगर इसमें, तो क्या आएगा, तो y की प्लेस पर y के साथ कोई भी मल्टीपल नंबर कोफिशिएंट नंबर नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 0 रख दिया है, और 2x प्लस माइनस कुछ भी, बस मतलब 0 एक तरह से हटा दें, 2x - 6 = 0 आ जाएगा। -6 दूसरी ओर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x = 6। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये आ चुका है x = 3। तो x की वैल्यू हमारी 3 आएगी। अब ग्राफ में देख लेते हैं ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं। पहला पॉइंट है 0,6 और दूसरा पॉइंट है 3,0। तो 0,6 यहाँ पर लाई कर रहा है इस पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट है हमारा 3,0। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 में लिखा है 4x + 2y - 4 = 0। तो अगर हम x की प्लेस पर 0 रख दें तो 4 × 0 0 हो जाएगा, और ये बचा 0 - 2y - 4। अब -2y और -4 को में देखें अगर, तो -4 इधर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 0 + 4 4 ही होता है। -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। ऐसे में और हम लोग डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, वही बात है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये आ गया है -y = 2, और ये माइनस दूसरी ओर जाकर ये -y जो है, ये माइनस का y, मतलब ये माइनस भी हम लोग दूसरी ओर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा लीनियर इक्वेशन में अक्सर करके हम लोग जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग अपनी जगह पे, मतलब दूसरी मतलब कि इसको हमेशा हम पॉजिटिव ही छोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी भी हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y की वैल्यू हमारी -2 आ चुकी है, तो 0 रखा तो -2 पॉइंट ये नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये आ जाएगा, 2 × 0 0 होता है।
4x-4, ठीक है, 4x-4 हो चुका है, और -4 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो गया, वहीं 4x = 4 हुआ, 4 से 4 कट हो गया है, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 1,0 है। ये 1,0 पॉइंट हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो अगर हम पहली लाइन तो हमने ये ड्रॉ की, तो ये 0,6 और 3,0 पर टकरा रही थी, और दूसरी लाइन ये थी कि 0,2, 0,-2 और 1,0 पर ये लाइन टकरा रही है। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ टकरा रहे हैं? ये टकरा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ ये 2,2 पर टकरा रहे हैं, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर 2 ही है। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंट का था, और कंसिस्टेंट है तो हम लोगों ने ग्राफिकली भी इसको शो किया है। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर।